तो आप रिकॉर्डिंग। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, आकाशिक रिकॉर्ड से आपको जुड़ना है तो कैमरास कीजिए ऑन और बहुत पेशेंटली जो है इसको सुनिएगा। अपने आप से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगी वो आप ही से रिलेटेड है और आप ही की जर्नी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये भी आप अगर खुद से जोड़ पाएंगे तभी समझ पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है, देर आर नो रेमेडीज एज सच कि आप ऐसा कीजिए आकाशिक रिकॉर्ड्स कर लेंगे, ऐसा कीजिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, इनको बहुत डीपली समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद से जुड़ने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपने कैमराज ऑन रखिए, बहुत पेशेंस के साथ इन 2 दिनों को अटेंड कीजिए। राइट, आज हम जो बात करेंगे, हमारा आज का जो पूरा प्रोग्राम है वो इस पे बेस्ड रहेगा कि क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या हिस्ट्री है, क्या ओरिजिन है, क्या मिथ्स है, क्या रियलिटी है, एज अ रीडर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके बाद हम एनर्जी वाइब्रेशन को समझेंगे, हम जो है कैसे हम इन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं हम ये समझेंगे, अपनी इंटेंशन को सेट करेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करेंगे, हम अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने इनर स्टिलनेस पर काम करेंगे और हम एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम आज का दिन हमारा पूरा प्लान रहेगा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट डे पे आते हैं, जब हम सेकेंड डे को इसको करेंगे, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको समझेंगे, हीलिंग कैसे की जाती है आकाशिक रिकॉर्ड से ये समझेंगे। उसके बाद हम जो है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। सो ये 2 दिन जो है ये एग्जैक्टली एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर कर देगा आकाशिक रिकॉर्ड्स का। अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में हम लोग आपको, आप जितने भी लोग कल तक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कल किसी भी वक्त आपके पास टीम मैसेज करेगी जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आप लोग जो है अपने कुछ आपकी डिटेल्स ली जाएंगी। अगर आप वो डिटेल्स फिल करते हैं तो आपको इन 2 दिनों का पार्टिसिपेशन जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारी तरफ से यू आर रेडी। आप फाउंडेशन 2 दिन अगर कर लेते हैं तो आप बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब आपको उसके बाद बेसिक्स दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। आई होप ये क्लियर है। सो ये 2 दिन इसी तरीके से प्लान किए गए हैं कि आप जो भी टाइम इन्वेस्ट करें, हम मैं आपको बता देती हूँ, पिंगलाक्स जो है इसमें हम बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम इमोशनल वेलबींग, साथ में जितनी भी विद्याएं हमारे साथ, मैं जितनी भी चीजों के साथ कनेक्टेड हूँ, जो ईश्वर की कृपा से जो भी मैंने अभी तक सीखा है करा है, मैं अलग अलग चीजों के माध्यम से आप लोगों तक लेकर आने का प्रयास करती रहती हूँ। जिसमें मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी समय आप दें वो, क्योंकि समय सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, तो जो भी समय आप दें उसमें आप यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाए। आई होप ये क्लियर है। सो ये 2 दिनों में भी आई मेक श्योर दैट यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस, एटलीस्ट यू आर सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव लर्न इन दिस एंटायर प्रोग्राम। So when we start and we talk about what are Akashic records क्या है? So I want to take you deep into this journey. मैं आपको इस बहुत सुंदर सी यात्रा में बहुत गहराई तक ले जाने वाली हूँ। इसीलिए मैंने आपका कुछ समय मांगा है जिसमें आपका पूरा अटेंशन मुझे चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं अपने विषय में बताऊं तो अ, मेरी यात्रा अध्यात्म में ऑकल्ट की स्टार्ट हुई थी पारशरी ज्योतिष से। फिर मैंने टैरोस किया, फिर उसके बाद मैंने आकाशिक किया, फिर क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारी मोडालिटीज, जैसे कि जो मैं आज तक पढ़ती हुई आ रही हूँ, लाल किताब केपी एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, देन पेंडुलम डाउजिंग, देर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड आई हैव बीन टीचिंग। सो इतने सालों से ये सब चीजें करते हुए जितना भी अनुभव मेरे पास है, चाहे वो ऑकल्ट का है, आकाशिक का है, मैं आप तक इसको पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बहुत ही अलग दुनिया है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हम सबके दर्ज किए जाते हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हर आत्मा के होते हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा है, जो हमने पास्ट लाइफ में किया, जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, या हम किसी भी इंकारनेशन में करके आए हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? जो भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा लिखे जाते हैं। कौन है भगवान श्री चित्रगुप्त? जो चित्र खींच के उसे गुप्त रखते हैं। एज सिंपल एज दैट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
So what are Akashic records? Akashic records are basically the records. Records itself says something that is written. वो चीज जो लिखी हुई है, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे, आपके, हम सभी के हैं। और इन रिकॉर्ड्स में हमारी आत्मा की यात्रा दर्ज है। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या सोचा, क्या महसूस किया, ये सब उसमें रिटन है। क्लियर हो गया क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? कहाँ है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा में है। ये क्या है? ये रिकॉर्ड्स जो हैं, ये रिकॉर्ड्स आकाशा में हैं। और ये रिकॉर्ड्स आप ऐसे समझ लीजिए, आकाशिक लाइब्रेरी बोला जाता है, आकाशिक मंदिर बोला जाता है, जहां ये रिकॉर्ड्स हैं। इसको आप फिफ्थ डिमेंशन कहिए, आप ईश्वर की वो ऊर्जा कहिए, जहां पर आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करके उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड्स लेते हैं। जैसे कि वाईफाई है ना, तो वाईफाई क्या करता है, आपको डाउनलोड्स देता है, आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आप अपनी वाइब्रेशंस को रेस करेंगे कि ताकि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाए और आप वहां से डाउनलोड्स ले पाए। बहुत सिंपल कंसेप्ट में अगर मैं आपसे कहूँ, तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये रिकॉर्ड्स जो है, हमें हमारी पास्ट लाइफ, हमारी प्रेजेंट लाइफ और हमारे प्रोबेबल फ्यूचर के बारे में बताते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब बात आती है जो मेरा सेकंड पार्ट था, जहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि क्या हिस्ट्री है और क्या ओरिजिन है इसका। तो आइए मैं अपने वेदों से आपको यहां तक लेकर चलती हूँ। व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स? अगर मैं साइंटिफिक वे में कहूं तो दे कोई प्रमाण नहीं कह सकते हम, मगर अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो प्रमाणित है हर चीज। कैसे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे सुंदर चीज आकाशिक रिकॉर्ड से जो मुझे कनेक्ट करती है वो ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि मैं जो है, ना तो मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं, ना मैं ये नाम हूं। मेरी असली पहचान मेरी आत्मा है। आप सब लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि आत्मा के कई जन्म होते हैं। ठीक है, और वस्त्रों की तरह आत्मा जो है अपने शरीर को बदलती है। ये सब लोग जानते हैं। एवरीबडी एग्रीज टू दिस कंसेप्ट। तो यहां पर मल्टीपल इनकारनेशंस का जो है कंसेप्ट सामने आता है कि एक आत्मा कई जन्म लेती है। आई होप यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। तो पहली चीज हमें यह समझ आई कि आत्मा के कई जन्म होते हैं। जब आत्मा के कई जन्म होते हैं तो आत्मा का पास्ट लाइफ भी है, प्रेजेंट लाइफ भी है, एंड नेचुरली उसका प्रोबेबल फ्यूचर भी है। कितने लोग इस कंसेप्ट से वाकिफ हैं और इसको मानते हैं? वी एग्री टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, सो यहां पर ये कंसेप्ट हमें मिला कि वी हैव अ पास्ट लाइफ, वी हैव अ प्रेजेंट लाइफ एंड वील हैव अ प्रोबेबल फ्यूचर टू। सेकेंड कंसेप्ट, पातंजलि योग में ये कहा गया कि हमारे ऋषि मुनि जो साधक हुआ करते थे, गहरे ध्यान के द्वारा वे अपने जो है पूर्ण जो जन्मों के संस्कार देख सकते थे। तो यहां से ये भी क्लैरिटी मिलती है कि कोई भी बहुत गहरे ध्यान में या उपासना करके या प्रार्थना करके या साधना करके अपने पास्ट लाइफ को देख सकता है, समझ सकता है। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सो कहीं पर भी ये दोनों ही विषय हमें 100% आकाशिक से जोड़ते हैं, बिकॉज आकाशिक का कंसेप्ट यही कहता है कि हमारा एक लाइफ नहीं है, हमारे मल्टीपल लाइफ है। आकाशिक का कंसेप्ट हमें यह भी बताता है कि हमने जो है, हम ध्यान के द्वारा, गहरे ध्यान के द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कितने लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं आप तक क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स और क्या है इसके पीछे का थ्योरी? क्लियर है ये? अब मैं आपको इसका आगे की बात बताती हूँ। मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, कितने लोग ध्यान करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू मेडिटेशन? करते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, ना जाने कितने सालों से ध्यान कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान में मन नहीं लगता है, बहुत विचलित हो जाते हैं ध्यान करते वक्त, राइट? सो अब मैं आपको इसका पीछे का एक और तथ्य बताने जा रही हूँ। वो ये कहता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में कई बार हमें जो है इंट्यूशंस होते हैं, मगर हम उन इंट्यूशंस को समझ नहीं पाते। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस, राइट? कई बार हमें ड्रीम्स में भी कुछ डाउनलोड्स मिलते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, या हमें जीवन में नेचुरली जो लोग ध्यान करते हैं उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, धीरे धीरे उनको मैसेजेस यूनिवर्स से मिलते हैं, बट हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कई बार। तो यहाँ पर लिंडा होएजी जो है, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक पूरा प्रोसेस बनाया। शी वाज अ रिसर्चर। उन्होंने जो है, शी वाज बेसिकली इनटू स्पिरिचुअल स्टडीज। तो उन्होंने ये पूरा प्रोसेस बनाया जहां पर कुछ पाथवे प्रेयर्स,
कोई एक प्रोसीजर तरीका बनाया गया जहां पर व्यक्ति सीधे अपने रिकॉर्ड से कनेक्ट करता है। एक होता है सिर्फ ध्यान करना और एक होता है रिकॉर्ड से कनेक्ट करना। कितने लोग इस बात को समझ पाए जो मैं आपको बताना चाहते हैं? अंडरस्टूड? So Linda Hoy ji ne, what she basically did, she basically made a program through which we can directly access the records. हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, हम सीधे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, वहां से अपने अपने आंसर्स लेंगे एंड वील कम बैक, एज सिंपल एज दैट। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है कि कैसे ये चीज जो है प्रचलित हुई, कैसे ये हम इसको समझने लगे और पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, नाउ देयर आर सर्टेन मिथ्स एंड देयर इज अ रियलिटी बिटवीन आकाशिक रिकॉर्ड्स। There are so many things people talk about Akashic records. जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपने रिकॉर्ड्स को बदल सकते हैं। सुना है आपने कभी ऐसा? Yeah, we can change the records, we can, change the book, we can change the pages, we can write anything we want. It's not possible. अगर सुना है तो ये 100% मिथ है, ये संभव नहीं है। हर चीज का अगर कर्मा लिखा है तो कर्मा लिखा भी वहीं से, कटेगा भी वहीं से। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, राइट? आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो बहुत गहरा ध्यान करना पहले से जानते हैं। ये भी एक मिथ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसको एक आध्यात्मिक रूप से एक इच्छा सी होती है या फिर उसको एक एनर्जी पुल फील होता है, वो ही व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए रेडी होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स से हम नेगेटिव एनर्जीज को कनेक्ट कर लेते हैं, ये सुना है कभी? तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ प्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जहां पर हम नेगेटिव एनर्जी को कनेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वी लर्न हाउ टू शील्ड, प्रोटेक्ट एंड गाइड आवरसेल्फ। तो एक ही प्रोसीजर है जो पूरा फॉलो किया जाता है, ऐसे रैंडमली कोई रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करता है। आकाशिक रिकॉर्ड जब तक आप अट्यून नहीं है, हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, बिकॉज ये बात सच है कि ब्रह्मांड में नहीं पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव भी है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमें एज ए रीडर हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ये होती है कि हमारे पास सामने वाले व्यक्ति की परमिशन होनी चाहिए। विदाउट परमिशन हम किसी की भी एनर्जी में, किसी के भी रिकॉर्ड्स में एंटर नहीं कर सकते। नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रीडर, एक रीडर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो एनर्जीज में विश्वास करे। अगर उसको ही संदेह होगा तो वो किसी को गाइड नहीं कर पाएगा। आई होप दैट मेक सेंस। इसके अलावा एक रीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद ये होती है कि वो किसी को जज ना करके अपने इंटरफेरेंस, अपने कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस ना होते हुए लोगों को सही मार्गदर्शन दे और हीलिंग दे। सो ये कुछ चीजें एक रीडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ कमिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, हु कैन डू आकाशिक रिकॉर्ड्स, व्हाई वी शुड डू आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्यों करना चाहिए, कौन कर सकता है? ये एक बहुत सुंदर सी यात्रा है जिसको अब मैं कहूंगी आप सिर्फ खुद से जोड़िएगा और जो मैं आपको बता रही हूँ उसको बड़े गहराई से समझिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, आई एम वॉचिंग एवरीवन, तो आपके रिएक्शंस मुझे इस चीज को समझने में इजी करते हैं कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम कौन है, अगर आप अपने बारे में सोचिए और मुझे बताते चलिए, व्हाट डू यू थिंक? यू आर दिस बॉडी, आप ये शरीर है। I'm asking everyone. This is yes and this is no. Are you this body? This is your identity, real identity? No. Perfect. क्या आप ये मन है? अगर आप चेक करेंगे तो मन तो हर समय बदलता रहता है। अभी हमें कुछ फील हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम कुछ और फील करने लगेंगे, राइट? क्या आपकी असली पहचान आपका नाम है? इज योर नेम योर रियल आइडेंटिटी? नो, नॉट एट ऑल। इसका तो पता ही नहीं है कब तक है, राइट? क्या आपके रिश्ते, आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो आपकी पहचान है? कोई आपको माँ कह रहा है, कोई बेटी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई जो है हस्बैंड कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई पिता कह रहा है, क्या वो आपकी पहचान है? नो। तो एग्जैक्टली हु यू आर, पूछिए खुद से, मैं कौन हूं? हु एम आई? सच ये है, आकाशिक की यात्रा आपको बाहर से भीतर ले जाती है। हमारे आसपास ये चीजें जो है ना, ये हमें हमेशा बताती है, ओ माय गॉड, मैं तो दिव्या हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे बहुत अच्छा बन के रहना है, आई हैव टू वेयर अ मास्क बिकॉज आई हैव टू प्लीज पीपल, कोई मुझसे नाराज हो गया तो
मेरी सारी चीजें ठीक रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक व्हेन आई एम दिव्या, राइट? ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। मेरे फिनेंसेस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, मैं हर चीज को कंट्रोल करती हूँ। बट जहां मेरा ध्यान बाहर से अंदर जाता है, व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आई एम अ सोल, मुझसे पूछिए आप एक आत्मा है ना, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी। व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आई एम अ सोल, आई फील कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। ऑल दीज थिंग्स डजंट रियली मैटर फॉर मी। लोग क्या कहेंगे, आपको एक क्षण के लिए लगेगा ये इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, राइट? आपको लगेगा कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके लिए इतना बॉदर क्यों कर रहा हूं। एक्चुअली में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज माई सोल एंड इट्स जर्नी। सच बताइएगा, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू फोकस ऑन योर सोल जर्नी? हम में से कितने लोग अपनी आत्मा की यात्रा पर फोकस कर पाते हैं, राइट? कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और कितना फोकस कर पाते हैं ये भी बताऊंगी। जो लोग कर रहे हैं, निश्चित ही आत्मबोध है। व्हेन यू गेट दैट सेल्फ रियलाइजेशन, तो हमें ये ऐसा महसूस होता है कि मैं एक सोल हूं, और हमें उसमें फिर बहुत आनंद आने लगता है। सारी बॉदरेशन, सारा एनर्जी हमारा सेटल होने लगता है। बट जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं आई एम दिव्या, या मैं जो है, मेरे अटैचमेंट्स, मेरे रिलेशंस, मेरे फिनेंसेस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, हमारा सोल कहीं पीछे छूट जाता है। कारण क्या है कि ये सब चीजें भी उतनी ही स्ट्रांग है। अभी बाहर का शोर बहुत ज्यादा है, इसीलिए अंदर की आवाज दब जाती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप रियलाइज करते हो कि आपकी रियल आइडेंटिटी, आपकी बॉडी, आपका मन, आपका नाम नहीं है। योर रियल आइडेंटिटी इज योर सोल। तो जो हम ये सुपरफिशियली करते हैं ना, चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट फोकसिंग इनसाइड। हमारी अंदर की आवाज बहुत साफ होने लगती है, हमारी सोल की आवाज बहुत क्लियर होने लगती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी आपकी आत्मा की सच्ची आवाज है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है वो कैसी है? वो बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, और वो परमात्मा का अंश है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। क्यों आकाशिक करना चाहिए? टू सॉर्ट आउट थिंग्स एट अ डीपर लेवल। ऊपर ऊपर से चीजों को सॉर्ट आउट करके हम ग्रो नहीं कर पाते। हमें डीपली चीजों को, रूटेड चीजों को हमें रिलीज करना जरूरी है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? व्हाई वन शुड डू आकाशिक रिकॉर्ड्स? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग? ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हमें यहीं पर ढूंढने हैं, ठीक है। बट देर आर टू सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, टू सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस। पहला सोल्यूशन कहता है कि ऐसा करो, टेम्पररी टेम्पररी बेसिस पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो। बट आप फिर देखते हो कि प्रॉब्लम वापस आ जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। अब वो प्रॉब्लम जब वापस आती है, देन अगेन आप उसके लिए टेम्पररी सोल्यूशंस देखना शुरू करते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स उनको परमानेंट लेवल, परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व करती है। कैसे? क्या आपके रिलेशंस 100% अच्छे हो जाएंगे? बताइएगा, कोई व्यक्ति आपने ऐसा देखा? सारे रिश्ते एकदम परफेक्ट हैं, सारा फिनेंस एकदम परफेक्ट है, हेल्थ एकदम परफेक्ट है। भाई भगवान, आप अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बड़े बड़े संत महापुरुष, श्री प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए, सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बात क्यों कर रहे हैं? कोई भी ऐसा नहीं है जिसके चारों खाने चित हैं और बिल्कुल चौकस है। एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट, हम सब एक ही कश्ती में सवार है। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर होता है, राइट? और हम सब चीजें कंट्रोल करके अपने आप अलाइन करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है सब कुछ बिल्कुल फिट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये बताते हैं क्या चीज आपकी लाइफ में आप बेहतर कर सकते हो। किसके लिए? जस्ट फॉर टेम्पररी गेन्स? नो, नॉट एट ऑल, बट फॉर योर सोल ग्रोथ। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपकी जर्नी में? आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या लर्निंग है जो आपको लेना चाहिए कि ताकि आप एज अ सोल ग्रो करो? क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ का एनालिसिस करो, साथ साथ करते हैं, आप अपनी कीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, साथ में आप अपना जोड़ते जाइए। हमारी लाइफ में एक एक्सपीरियंस निकालिए जहां पर हमें बहुत पेन मिला है। सबकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस वेयर वी गॉट इंटेंस पेन इन लाइफ, ठीक है?
उस पेन ने, जब हमें वो पेन मिला, उसके बाद आज हम उसको जब देखते हैं तो क्या उस पेन से आपको कोई लर्निंग मिली? कितने लोग कहते हैं यस आई गॉट अ लर्निंग फ्रॉम दैट पेन दैट आई गॉट इन माई लाइफ? यस। तो ये लर्निंग देने के लिए वो पेन आया, वो प्रॉब्लम आई, कि ताकि हम एज अ सोल ग्रो करें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Akashic will tell you about that learning so that you can take that learning and you release your pain forever. इससे क्या होगा? वो पेन कभी भी रिपीट नहीं होगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हम लर्निंग ले लेंगे, क्योंकि सोल यहाँ क्या करने आया है? सोल, ये इसे ऐसे देखते हैं, मदर अर्थ इज अ स्कूल, माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, हम सब यहाँ के विद्यार्थी हैं, कहते हैं ना कि हम तो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सभी कहते हैं हम विद्यार्थी हैं। और हम भगवान, क्या हम क्या कहते हैं? भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो वी आर गिविंग एग्जामिनेशंस। हम सब एग्जाम्स दे रहे हैं। हम तो ऐसे ही कह देते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो ये माँ पृथ्वी जो विद्यालय है, जहां पर हर आत्मा एक एग्जाम दे रही है, वहां पर एक आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से वो क्या सीख रही है। क्या वो सीख रही है? अगर वो सीख लेगी तो क्या होगा? उसको नेक्स्ट एग्जामिनेशन पेपर अलग मिलेगा, वरना क्या होगा? सेम एग्जामिनेशन पहले रिपीट होगा। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते क्या? अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक होता है तो हम उसको क्या देते हैं? वी गिव दैट चाइल्ड मल्टीपल वर्कशीट्स until and unless the child doesn't really learn. हम उसको देते रहते हैं, करे करो, कैसे नहीं आएगा, करो। सेम इज द केस विद अस। अगर हमने वो लर्निंग नहीं लिया, वो एपिसोड हमारी लाइफ में रिपीट होता है, जब तक हम एज अ सोल ग्रो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और रिलीज नहीं करते। अंडरस्टूड? और एक लाइफ टाइम में अगर हमने उसको नहीं सीखा तो व्हाट विल हैपन? दैट विल बिकम अ कार्मिक पैटर्न एंड इट विल गेट द सेम पैटर्न इन द नेक्स्ट लाइफ। सेम पैटर्न हमें आगे भी भुगतना पड़ता है। फिर हम कहते हैं बचपन से ये हमारे साथ हो रहा है। कितने लोगों को कंसेप्ट समझ आ रहा है? यहां पर क्या है? हम उस लर्निंग को लेते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, रादर देन क्रिबिंग, कर्सिंग। अगर याद कीजिए, अभी हम पेन की बात कर रहे थे, एवरीबडी गॉट अ पेन इन लाइफ, सबको मिला है। अब बताइए आपकी जर्नी मेरी जर्नी अलग कैसे है? पेन तो सबको मिला है। कोई है जो कहेगा मुझे कोई पेन नहीं मिला लाइफ में? एवरीबडी हैज गॉट वन और द अदर पेन। और अगर हमें पेन मिला, ठीक है, हम सबको वो पेन मिला, मान लीजिए, उस पेन को मिलने के समय आपने क्या किया? कितने लोगों ने ग्रैटिट्यूड पे किया था जब आपको वो पेन मिल रहा था? है कोई ऐसा जो कहेगा हाँ मैंने तो कहा था भगवान बहुत अच्छा कर रहे हैं? हम ना समझते, हमने तो पूछा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, व्हाई यू डिड दिस विद मी? आपका नहीं पता, मैंने तो पूछा, मैं बहुत क्लियर हूं, मैंने बिल्कुल पूछा कि आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। आपको तो सब पता था। आई आस्क्ड एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उस समय मुझे समझ नहीं थी। बट आकाशी करते करते इतनी बात तो बहुत गहराई से समझ आ गई। लाइफ में इवेंट होना है तो वो होना है, एग्जाम होना है तो एग्जाम नहीं टलता, एग्जाम होता है। आप एग्जाम को कैसे लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप उस समय कर्ज करते हो अपने भाग्य को, सामने वाले को दोषी मानते हो, या लर्निंग को लेकर आगे बढ़ते हो? कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, बहुत जिद्दी है, ठीक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नाउ दैट चाइल्ड इज नॉट रेडी टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। वो कह रहा है मैं रेडी नहीं हूं। आप लेकर जाएंगे उसको एग्जाम के लिए? कितने लोग कह रहे हैं कि मैं कहूंगा अरे छोड़ो कोई बात नहीं, खुद लेकर जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि वो पूरा एग्जाम कंप्लीट करे। अब वो एग्जाम देने रो कर जाए या हंस कर जाए, एग्जाम होना है तो होना है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू अस। सेम इज द सिचुएशन इन आवर लाइफ। जो होना है वो होकर रहेगा। हम ग्रैटिट्यूड पे करके लर्निंग लेके आगे बढ़ते हैं, या हम खुद को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, यूनिवर्स को कोसते हैं, ये हमारा कॉल है। आई होप यहां से हमें ये समझ आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने सोल कनेक्शंस को समझ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ सकते हैं। हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे पेन दिया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स। ऐसा सबके साथ होता है। कभी किया है आपने ब्लेम किसी को, सिचुएशन को, लोगों को? वी डिड दैट, राइट? बट सच ये है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है उस व्यक्ति के साथ, वो उससे हमें सीखना है, इसीलिए वो पेन हमें मिल रहा है।
आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाए और आप उस लर्निंग को ले लें तो वो पेन मिलना बंद हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशंस हो जाएंगे, नॉट रियली यस, बट यस, जो रिलेशंस हैं वो क्या होगा, वो सॉर्टेड हो जाएंगे, एटलीस्ट आपको मैनेज करना आ जाएगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। एक्सपेक्टेशन खत्म, पेन खत्म, सिंपल सी बात है। दर्द कहाँ से शुरू होता है? दर्द हमेशा उम्मीद से शुरू होता है। और दूसरी चीज, इसका एक प्रमाण है, आई गिव यू, तथ्य है इसके पीछे। हमारी कुंडली में हम साफ पता चलता है कि हमारा कौन सा रिलेशन कार्मिक है। पता है इस विषय में? कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट कुंडलीज एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वी नो अबाउट कि कौन सा कैसे हम इसको समझते हैं। या कभी कुंडली दिखाई है आप लोगों ने? दिखाई? तो वहां क्या होता है, आप एस्ट्रोलॉजर को नहीं भी बताएंगे ना कि इनके भाई के साथ कैसे रिश्ते हैं, वो कुंडली देख के बता देगा भाई के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं नहीं आपके। फिर आगे, यार इन्हें तो बहुत पता है। उन्हें पता नहीं है, आपके चार्ट में लिखा है। आप लोगों को कहेगा आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, वो सोच रहा है कि भाई इसे कैसे पता? क्यों नहीं पता? साफ दिखता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो लिखा हुआ है। कब आती है कुंडली, कब बनती है? जब एक बच्चा जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है उस टाइम पे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उसके हिसाब से कुंडली बनती है। अब वो कुंडली कब बनी? जब हम पैदा हुए। और हम जब बड़े हुए हमें लगा अरे वो उससे तो दोष दो, उसने तो मुझे बहुत पीड़ा दी। लिखवा के हम तभी आ गए थे जब हम पैदा हुए थे। हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस चक्कर में फंस रहे हैं? ईगो के साइकिल में हम फंस जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहां से निकाल देता है। आपके अंदर विनम्रता आती है। जिन चीजों पर आपका ध्यान रहकर आप दुखी रहते हो ना कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, ये रिश्ता मेरा सॉर्टेड नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आपका ध्यान बिल्कुल उससे हटकर वहां चला जाता है जो आपके पास है, जिसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। फिर आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो। आप उन रिलेशंस जो आपको पेन देते हैं उनके साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने क्यों चूज किया था, क्या सीखना था इस रिलेशनशिप से, मुझे क्या लर्निंग थी इस रिलेशनशिप से जो मुझे लेनी थी। राइट? इसी तरीके से आपकी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस की अगर मैं बात करूं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेज चलता है, कभी अप्स एंड डाउन चलते हैं। क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं सब कुछ? क्या हमारे 100% एफर्ट का हमें 100% रिजल्ट मिलता है? कितने लोग कहेंगे मिलता है? क्या आपका हर प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है? नहीं होता ना। आपका तो पता नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो प्लान भी नहीं करती हूँ। प्लानिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में करती हूँ कि बिल्कुल अटैच बिना हुए, क्योंकि जहां मैं अटैच होंगी वो 100% कंप्लीट नहीं होगा, मुझे पता है। सो कहने का मतलब ये है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देर इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक प्रयास मैं कर रहा हूं और एक यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। कहते हैं एक इवेंट होने में ना, जिसमें हम सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी गीता का ही है। हम सोचते हैं ये इवेंट मैंने किया। उस इवेंट को होने में बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं। सबसे पहले आप जो करता है, जैसे कि आप सुनिएगा, जैसे एक फार्मर है। अब वो फार्मर सोच रहा है मैंने इस बार बहुत अच्छी फसल उगाई, मेरी फसल इतनी अच्छी है, अहंकार हो गया उसको। अब उस फसल को उगने में कितनी चीजों का काम है? सबसे पहले बीज। बीज के बिना फसल उग सकती है? बताइए, संभव है? नहीं है। औजार, अगर औजार नहीं हो तो कैसे फसल उगाई जाएगी? नहीं उग सकती। फिर वो फार्मर जिसने उस बीज को बोया, उसके बाद प्रकृति, अगर बारिश नहीं हुई तो, ज्यादा हो गई तो, यहां पर लक का फैक्टर आ जाता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो एक इवेंट जो हम सोचते हैं मैंने किया, उस इवेंट में चार चीजें पैरेलली एक साथ काम कर रही हैं। पहली चीज, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उस बीज का, तो हमने जो जो बीज बोया है सबसे पहले वो, फिर उसको हम कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग, हम उस पर कैसे कार्य कर रहे हैं, करता कौन है, और उसके बाद डिवाइन टाइमिंग, लक क्या कह रहा है। ज्यादा बारिश होगी तो भी फसल खराब हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो भी फसल खराब हो जाएगी। मगर जब फसल अच्छी उगती है तो हम क्या कहते हैं? मैंने किया। और जब फसल नहीं उगती है तो क्या कहते हैं? मेरा भाग्य खराब है। बहुत सिंपल सी बात है। यहां से खत्म होता है अहंकार। जो हमारा ईगो है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है। हमें समझ आ जाता है कि मैं करता नहीं हूं, करता वो है।
मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं, फल उनके हाथ में है। यहां से ना लाइफ बड़ी सॉर्टेड सी है। वो जो पीस, वो जो सुकून हम बाहर देख रहे थे ना, अब वो मेरे भीतर है। आई डोंट लुकिंग इट, मैं किसी की कोई अपेक्षा नहीं करती। प्रेम मिलता है तो नमस्कार, नहीं मिलता है तो मैं जानती हूँ कि मेरी आत्मा की यात्रा में मुझे सीखना है। सीखो, ग्रैटिट्यूड दो, नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स की डेप्थ। इसको समझने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसे करके हम अपनी लाइफ में क्या क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पास्ट में हमने क्या किया जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट ऐसा है। कुछ तो किया होगा ना, कि आज हम जो है अलग अलग चीजों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई किस कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कोई कहीं स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको समझ सकते हैं। नंबर टू, आप अपने रिलेशंस जिसमें आप स्ट्रगल करते रहते हैं, एक को ठीक करो दूसरा नाराज, दूसरे को ठीक करो तीसरा नाराज, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। कितना प्रयास किया, पीपल प्लीजिंग किया है ना, अपनी चादर से बाहर निकल निकल के किया है भाई, कि लोग खुश रहे। खुश हैं क्या सब? नहीं है। वी आर नॉट इन गुड बुक्स। हर किसी गुड बुक में कैसे हो सकते हैं? एक्सेप्टेंस आ जाता है। कोई शिकायत नहीं है किसी से। अभी तक हम शिकायत करके एनर्जी कॉर्ड्स बना के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, उसे ऊर्जा को दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, एंड आई एम ओके विद दैट। जब मैंने किया है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। सिंपल। अब आपका रिलेशंस आपने सॉर्ट आउट किए, फिनेंसेस आपको समझ आ गया, सब कुछ तो मैं कर ही नहीं रहा। और जब आप समझ जाते हैं ना सब कुछ आप नहीं कर रहे, तो भी फल का मजा आता है। कहते हैं जब तक हम सोचते हैं ना सब मैं कर रहा हूं, तो भगवान कहते हैं तुम ही कर लो फिर। करो, मगर उसके साथ अटैच मत हो। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं फर्स्ट आने के लिए पढ़ो, मगर अध्यात्म सिखाता है अपना बेस्ट दो। फर्स्ट आना नहीं आना ईश्वर के हाथ में है। तो यहां से हमारी जीवन की ना सही दिशा शुरू होती है। फिर आता है हमारे अंदर अवेयरनेस। अब हम हर कर्मा को करने से पहले सोचते हैं। पहले हम क्या करते थे? नेचुरली सच बताइएगा, कितने लोग ऐसे थे, किसी ने कुछ कहा तुरंत जवाब, उसने मुझे कैसे कह दिया ये, हमारी ईगो पे लग जाती थी। अब आप क्या करोगे? आपसे किसी ने कुछ कहा, अब आपको पता है मुझे रिएक्ट नहीं करना। क्यों? रिएक्ट करते ही मेरा कर्मा एक और बन जाएगा, फिर आकाशिक रिकॉर्ड में लिख जाएगा, फिर मुझे काटना पड़ेगा। अब आप क्या करते हो? क्योंकि आप दिल दुखाना भी नहीं पसंद करोगे, और अपना दिल तो बिल्कुल नहीं दुखाओगे। अगर आपको लगेगा इसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट नहीं होती, आप उसको, यू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एंड आप खुद को बोलोगे मैं एक सोल हूँ, और आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मेरे भी हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फिनिश। उसके बाद यू नॉट रिएक्ट। अगर आपको लगता है बहुत न्यूसेंस है, बहुत टॉक्सिसिटी है, आप सही तरीके से उससे बाहर आ जाओगे, बट आप उस लेवल पर नहीं आओगे जिस लेवल पर अक्सर हम लोग आ जाते हैं। देन कम्स योर पॉजिटिविटी। यू विल बी, मैं आपको सत्य बात बताऊं तो आकाशिक रीडर्स इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी का कोई चैप्टर नहीं है। होती है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो किसी की भी खत्म नहीं होंगे। एक बार मुझे किसी ने कॉल करके बोला मैम बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। तो मैंने मैं मुस्कुराई, मैंने कहा हैंडल हो रही है? कहती है हाँ मैम हैंडल तो सब हो रही है। तो मैं थैंक यू बोलो ना यूनिवर्स को कि प्रॉब्लम है। तो शी सेड व्हाई, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक है, जब तक चैलेंजेस है तभी तक हम यहाँ हैं। जब चैलेंजेस नहीं होंगे तो हमारे पास करने के लिए कोई कर्मा बचेगा ही नहीं, तो फिर तो जाना पड़ेगा ना। सिंपल। So you understand why you are here, the purpose of your life. कुछ तो करने आए हैं, या सिर्फ जो कर रहे हैं that is it. You start getting in depth, and that is what Akashic Records is. So anybody who actually looks for shortcuts in Akashic Records, I want to tell you Akashic Records has no shortcut at all. वो तो इतना डेप्थ है ना. It is a spiritual enlightenment where you start feeling your soul every second of your life. आप उसको जीने लगते हो, आप अपनी आत्मा को जीने लगते हो। आपको कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी बहुत लंबे समय तक इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज यू रिलीज दैट वेरी मोमेंट, यू रिलीज दैट एनर्जी, एंड यू पे ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव और यू डोंट हैव। देयर कम्स द सरेंडर, देन यू लर्न शरणागति। फिर आप कहते हैं जो है वो यूनिवर्स है, एंड आई एम ग्रेटफुल। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल आकाशिक रिकॉर्ड्स आर। सो हमने यहाँ पर क्या किया? फिनेंशियल ब्लॉकेजेस, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें? देखिए पास्ट में क्या किया था, क्या कोई कर्ज तो नहीं है, कोई हमने ऐसा संकल्प तो नहीं ले लिया था। जैसे एक संकल्प आपको बताती हूँ, इसके विषय में मैं अक्सर वर्कशॉप से बात करती हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। एक मैडम है, उनके साथ हमने ये देखा, शी वाज स्ट्रगलिंग इन फिनेंसेस, बहुत स्ट्रगल चल रहा था उनका फिनेंसेस में। वो कहती मैम ऐसा क्यों है कि मेरे फिनेंसेस कभी ठीक ही नहीं होते, और इतना प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड का जॉब नहीं रहता है, और वो बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी नाइस, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन।
तो व्हेन वी डिड हर आकाशिक वी फाउंड आउट दैट बेसिकली एक लाइफ ऐसी थी जहां पर उनके हस्बैंड जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ही वाज अर्निंग वेरी गुड, ठीक है, बट वो टाइम नहीं देते थे, ठीक है, तो वो बहुत दुखी रहती थी, शी वाज रियली रियली इनटू पेन। तो वो क्या, उन्हें भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी, भगवान काश कुछ ऐसा हो जाए कि इनके पास ये मेरे साथ रहे, बेशक मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट मनी, आई वांट हिम। सो यूनिवर्स गेव द सेम थिंग, देयर इज नो मनी बट द पर्सन, अगेन दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब वो फिर सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि अब पैसा नहीं है। सो कहने का मतलब ये, कई बार हमारे कुछ संकल्प होते हैं जो हमारी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, कई बार हमने कुछ किया होता है जो हमें अभी रिसीव कर रहे होते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है पता है? इसका सोल्यूशन ये जो है उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड दो। हमने कंप्लेन किया था ना, तो ये जो है पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो, और फिर जो रेमेडी मिली वो करो, और जो हीलिंग है वो हम करते हैं, फॉरगिवनेस करो फॉर वट एवर मिस्टेक्स वी हैव डन। दिस इज व्हाट वी डू इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो कहने का मतलब ये, एक ब्लॉकेज है, उसके पीछे भी कारण हम हैं, वो संकल्प हो सकता है, वो जैसे एक और है जहां पर उन्होंने कभी किसी की हेल्प ही नहीं करी, जैसे उनके पास शी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विद हर, बट इन द पास्ट लाइफ शी सॉ कि कोई भी आता था ना, शी यूज्ड टू से मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं, और शी यूज्ड टू हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, इतना था मगर उनको देने का भाव नहीं था, तो वो हमेशा रोते रहना और ये कहते रहना मेरे पास कुछ नहीं है। अब इस जीवन में आता है मगर रुकता नहीं है, कनेक्शन उन्होंने खुद ही आकाशिक करके ढूंढा। शी इज अ स्टूडेंट, आज की डेट में बहुत अच्छी रीडर है हमारी, वो बहुत टॉप रीडर्स में है वो लीड। और उन्होंने जब अपना आकाशिक किया, देन ओनली शी टोल्ड मी इन द क्लास, इट्स आई स्टिल हैव द रिकॉर्डिंग विद मी, शी सेड मैम आई सॉ दैट यू नो मेरे पास रिसोर्सेस थे, मैं लोगों को कभी हेल्प नहीं करती थी। तो व्हाट मैसेज शी गॉट इन दिस लाइफ, जितना भी ईश्वर में दिया है उससे पहले मदद करो, फिर मांगना, फिर प्रयास करो। सो ये ब्लॉकेजेस कई बार हमारी अपनी क्रिएट की हुई होती है, जो हमें याद नहीं है। नेचुरली याद कैसे होंगी जब वो पास्ट लाइफ का था। तो यहाँ पर एक सीधी सीधी बात हमें समझ आती है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट लाइफ एंड द प्रेजेंट लाइफ। व्हेन यू डू आकाशिक, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कनेक्शन, so that you can release that God forever. Pay gratitude for what you have and forgive yourself and others for whatever mistakes we have done, because none of us are perfect. Na aap perfect hai, na main perfect hu. Perfection to sirf wahan hai. We all are learning. Every day we fall and we get up. That's a fact. अच्छी बात क्या है, एक और चीज यहाँ पर मैंने सीखी, ये भी मैंने जो है किसी मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी की व्याख्या में ही सुना। उन्होंने कहा एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो गलती नहीं करता, ये जरूरी नहीं है, गलती सब करते हैं, मगर वो अपनी गलती को दोहराता नहीं है, वो उससे सीखता है, वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक वो नहीं होता है जो गलती नहीं करता है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। हम भी उन्हीं की संतान है, गलती कैसे नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करते क्या? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। द ओनली थिंग इज आकाशिक टेक्स यू वेरी वेरी डीप। सो नाउ दिस इज योर कॉल, एक कंप्लीटली आपका कॉल है। दिस फाउंडेशन प्रोग्राम इज नॉट मेंट कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि आप इस जर्नी को जबरदस्ती कीजिए। ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि आकाशिक से आप जुड़ सके। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन माई एंटायर जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैं आज की डेट में मेरा अब जो बैच नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दैट इज 122। तो मैं 121 बैचेस ऑलरेडी ले रही हूँ, 122वां 123वां बैच होगा ये। तो इतने बैचेस में एक लर्निंग मेरी बहुत क्लियर है, मैंने ना आज तक किसी से कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करो, और ना किसी से कहा आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाओ। बिल्कुल क्लियर हूं मैं इस कंसेप्ट। कारण ये है कि जब तक एक सोल तैयार नहीं होता है ना, ना तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता है और ना ही वो आकाशिक रिकॉर्ड्स करा सकता है। ये बिल्कुल वही बात है कि आपने किसी को दवाई दी और उसने कहा कि ये क्या है, ये क्या होता है, मुझे नहीं चाहिए, और उसने उठा के उसको फेंक दिया। तो अगर आप कभी भी मुझसे, मैं इनफैक्ट मेरी टीम से भी पूछेंगे, कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स अपना एक्सेस कराओ, जब तक सोल तैयार नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, उस लर्निंग को अपने जीवन में उतारने के लिए, वो एकमात्र आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक सोल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती। एज सिंपल एज दैट। The same is the case in this program also. I am leaving it to you. ये आपका निर्णय होगा कि यहां तक सुनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। जिस कदम पर आपको लगे कि ये कंसेप्ट से अभी भी मैं कनेक्ट नहीं हो रहा हूं, तो टेक योर टाइम, रिलैक्स योरसेल्फ एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। डोंट रश योरसेल्फ। अपने आप को पुश मत कीजिएगा।
क्योंकि अगर आपको इसमें इंजॉय करना है ना, तो ये आपको खींचेगा, अपने आप आपको एनर्जीफुल फील होगा और बहुत आनंद आएगा। ये आपको पूरी तरीके से बदल सकता है। मैंने इतने इतने अच्छे फीडबैक इसमें लिए हैं, जो लोग खुद आकर के बताते हैं कि मैम पहले बहुत गुस्सा आता था, अब ऐसा लगता है कुछ नहीं चाहिए, लेट गो करो, बस आगे बढ़ो। पहले हर चीज से इतना अटैचमेंट होता था, अब रिलीज करने का मन करता है। पहले हर चीज दर्द देती थी, अब फॉरगिवनेस का मन करता है। सो दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। इफ यू वांट टू फील इट, बी विद मी बाय टुमारो। कल तक तो एटलीस्ट रहिए, कि ताकि आप हर चीज को बहुत गहराई से समझ पाए। इतना ही मैं आपको कहूंगी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वही लोग चलिएगा जो इतना कनेक्ट कर पाए। तो अब बताइए कितने लोगों को ये समझ आया और कितना नेक्स्ट स्टेप पे चलना चाहते हैं, कि ताकि मैं आपको टेक्निकली समझा सकूं कि अब हमें अपनी वाइब्रेशन को रेज कैसे करना है। राइट? ये तो हो गया करना क्यों है। तो करना क्यों है से का मतलब क्या है, हम हो गए मेंटली प्रिपेयर। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है कि ठीक है, ये हमने समझ लिया क्यों करना है। अब पॉइंट है कि मुझे अपने वाइब्रेशन को कैसे रेज करना है, कैसे मुझे उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है, कि ताकि मैं उस डाउनलोड को ले सकूं, उस ब्लिस को, उस पीस को, उस हार्मनी को महसूस कर सकूं। आई होप दैट मेक सेंस। कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। सो दिस नेक्स्ट स्टेप, हाउ वील मूव फर्दर। सबसे पहले इसके लिए आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट इवन आई डोंट स्किप एनीथिंग। तो मैं अब आपको जो स्टेप बताने वाली हूं उसमें हम ये समझेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको कैसे किया जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया ध्यान के द्वारा किया जाता है। राइट? आई टोल्ड यू दैट हाउ वी डू आकाशिक रिकॉर्ड्स, हम उसको ध्यान के द्वारा करते हैं। ध्यान के द्वारा करने का मतलब ये है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को बेसिकली गहरे ध्यान, मतलब बहुत डीप मेडिटेशन में करते हैं, जिसमें प्रेयर्स होती हैं, विजुअलाइजेशन होता है। ये सब आप कल तक मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड से हम क्या क्या करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है, जहां पर हर वो चीज दर्ज है जो मैंने कभी की थी, महसूस की थी, सोची थी, या मेरे जीवन में कभी भी हुई है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्टेट ऑफ डिवाइन में कनेक्ट करना होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, और हमारे पतंजलि योग या ऋषि मुनियों के ध्यान के पूरा एक प्रोसेस को समझते हुए हम इसको अपने वेदों से जोड़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारी मदद करता है। आकाशिक रिकॉर्ड से हमारे निर्णय बड़े अच्छे होते हैं। ये पॉइंट देखिए मैंने मिस किया, आइए इस पॉइंट पे थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड से हमें अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी पता चलता है। नॉट ओनली द पास्ट बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलता है। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, प्रोबेबल फ्यूचर क्यों कहा गया, पहले इसको समझिए। क्या फ्यूचर फिक्स्ड है? कितने लोग कहते हैं कि डेस्टिनी इज फिक्स्ड? क्या डेस्टिनी फिक्स्ड है? हाउ मेनी ऑफ अस से यस डेस्टिनी इज फिक्स्ड? ओके, फ्यू ऑफ अस से यस डेस्टिनी इज फिक्स्ड। अब सच सच बताइएगा, क्या आप अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ सकते हैं? किसी ने छोड़ा अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे? डेस्टिनी तो फिक्स है, जो होना है वो होना है। क्यों ज्ञान दें हम उनको? हम देते हैं ना। वी टीच देम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहां से हमें एक बात समझ आती है कि हमारे संस्कार, हमारी टीचिंग्स उनकी मदद करते हैं। ये बात सच है कि इवेंट जो होना है वो होना है, मगर उस इवेंट को कैसे डील करना है ये बच्चा सीखता है अपने संस्कारों से। कितने लोग इस बात से समझ पाए, क्लियर हो पाया कि कैसे, क्यों हमने उसको प्रोबेबल फ्यूचर कहा। हमने उसे प्रोबेबल फ्यूचर इसलिए कहा क्योंकि कर्मा तीन प्रकार के हम देखते हैं। एक होता है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? जो कर्मा हम इस दुनिया में लेकर आए, इस जीवन में लेकर आए। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है, बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह, जहां पर क्रेडिट डेबिट सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट निकाला जाए तो आएगा, अगर आपका स्टार्टिंग से बैंक स्टेटमेंट निकाला जाए तो इतना क्रेडिट था, इतना डेबिट था, ये लोन हुआ, ये है, अभी इतना आपको करना है। दिस इज व्हाट योर बैंक स्टेटमेंट सेज। क्या आप पूरा एक साथ यूज कर लेते हो? नॉट रियली, यस। जितना आपको जरूरत होता है उतना आप यूज करते हो। सिमिलरली हमारा संचित कर्मा हमारा एक्यूमुलेटेड कर्मा है, जिसमें से प्रारब्ध लेकर हम इस दुनिया में आए और अब हम कर रहे हैं क्रियामान कर्म। अभी जो कर्मा हम कर रहे हैं, प्रारब्ध हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में कब क्या होगा। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। एक इवेंट फिक्स है, जैसे मेरे को चोट लगेगी, ये शायद मेरे प्रारब्ध में लिखा है। ठीक है, बट क्रियामान कर्म ये बताता है कि मैं उसको कैसे डील करूंगी। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड?
अगर मेरे को जब भी पेन हो रहा है या मेरे को कोई प्रॉब्लम है या मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, क्या मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ या मुझे अहंकार आता है? आपको क्या लगता है? जब हमारे लाइफ में बहुत कुछ मिलता है तो हमें, तब हम क्या, हम जैसा बिहेव करते हैं ना, वो भी एक टेस्ट है। क्या हम विनम्र हैं, लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, या सेल्फिश हैं? कितने लोगों को हमने अपने दरवाजे से वापस लौटाया जब हम उनकी मदद कर सकते थे? क्या हमने अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करी? क्या हम, हमारा भाव कैसा था? क्या हम एक हाथ से देकर चार लोगों को बताते हैं कि हमने क्या किया? ऑल दिस इज गेटिंग नोटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली, व्हेन वी हैव पेन इन आवर लाइफ, क्या हमने किसी को कर्ज किया या हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरा एक कर्मा कटा, मैंने एटलीस्ट इससे जीवन में कुछ सीखा? आई होप वी अंडरस्टैंड। ये हमारा क्रियामान कर्म है जो हमारे भविष्य को तय करता है। इसीलिए कहते हैं हम निर्णय विवेक से करते हैं। और विवेक कैसा बनता है? जैसे संग वैसा रंग। जैसी संगति में हम रहते हैं। आज की डेट में व्हाई आई टॉक अबाउट कम्युनिटी, अभी हम लास्ट तक आते आते हम इस कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आप जैसी डिवाइन सोल्स जब कनेक्ट होती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है। वो कम्युनिटी एक दूसरे की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? हम क्या बातें करते हैं? हरी चर्चा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम आध्यात्मिक रूप में अपनी आत्मा की बात करते हैं। उससे क्या होता है? हम आसपास का शोर, जो नेगेटिविटी है, उससे हम बाहर निकलते हैं। दैट रेजेस द वाइब्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी। ये हमारा विवेक बनाता है। इसका एक एग्जाम्पल दो। अभी आप ऐसे लोगों में जाकर बैठो जो बहुत नेगेटिव बात करते हैं, आपकी एनर्जी अपने आप नेगेटिव होने लगेगी, थॉट प्रोसेस नेगेटिव होने लगेगा। सिंपल एज दैट। ठीक है? तो यहां से हमारा विवेक बन रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो कर्मा कर रहे हैं उससे हमारा विवेक बनता है। उससे हम निर्णय करते हैं। जैसा निर्णय होता है वैसे हमारे जीवन में होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रोबेबल फ्यूचर होता है जो बदला जा सकता है जितना पॉसिबल है। नॉट 100%, बट यस देर इज अ पॉसिबिलिटी। आपका क्रियामान कर्म जितना डिसाइड करता है। सो हियर व्हाट वी अंडरस्टैंड, जैसे कि हम सबकी लाइफ में ऑप्शंस मिले थे कभी ना कभी, यस और नो। ऑल ऑफ अस हैव गॉट द ऑप्शन। जैसे स्कूल में ही आपके पास ऑप्शन था, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। कितने लोगों ने लेटर स्टेजेस में सोचा काश मैंने कॉमर्स लिया होता? मैंने सोचा, आई डिड पीसीएम। यार मुझे लगा क्यों लिया दिव्या पीसीएम? यू वुड हैव टेकन कॉमर्स डियर। बट व्हेन आई थॉट अबाउट इट, व्हेन एवरीथिंग वाज डन, कहते हैं ना, तो उसके बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास जब ऑप्शन है, आकाशिक रिकॉर्ड से यू कैन फाइंड आउट विच ऑप्शन इज परफेक्ट फॉर मी। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा सोल इवॉल्व होगा, जिससे मेरी जीवन स्मूथ होगा और मैं ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। आई होप अब हम समझ पा रहे हैं व्हाट प्रोबेबल फ्यूचर इज एंड हाउ वी सी ऑल्सो सी प्रोबेबल फ्यूचर इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? right? So through akashic records, not only we can see the past, we can also see the present, also the probable future. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, it gives you inner peace. आपको बहुत सुकून मिलता है आकाशिक रिकॉर्ड्स करके। It changes everything around you. So the concept says see your past, heal your present and improve your future. पास्ट को देख के प्रेजेंट को सुंदर बनाइए और फ्यूचर को जो है इंप्रूव कीजिए। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? पास्ट को देखिए, रिमूव कीजिए सारे एनर्जी कॉर्ड्स जो आपने क्रिएट कर रखे हैं। जितना बर्डन आप लेकर चल रहे हैं, हमें लगता है मेरे भाई ने मुझे दुख दिया, मेरे जो है मेरी वाइफ ने मुझे दुख दिया, मेरे जो है हस्बैंड ने मुझे दुख दिया, मेरे बच्चे ऐसे हैं। भाई उनको भी रिलीज कीजिए, खुद को भी रिलीज कीजिए, क्योंकि ना तो वो आपके पेन का कारण है, ना आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। हमारा ही कोई कर्मा है जिसकी वजह से वो आया है। उससे लर्निंग ले, उस सोल को ब्लेसिंग्स दे, कि ताकि आपका आगे का समय सुंदर हो और नेगेटिविटी रिलीज हो सके। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बैग्स लेके हम कितना चल सकते हैं? चल सकते हैं? अगर आपके शोल्डर पे बहुत सारे बैग्स हो, आप कितना चल लोगे? वो खींचेंगे पीछे, थक जाओगे। राइट? हम एक तरफ तो अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं और एक तरफ इतना बैगेज है हमारे पास। उसने ये कहा, मेरा ये काम नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ऐसा करती तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता, काश मैंने ये किया होता। खाली बैठ के हम क्या सोचते हैं? एवरी टाइम वी आर क्लटर्ड विद अ लॉट ऑफ थॉट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? सो वी हैव टू रिलीज देम। माफ करना होगा खुद को भी और उनको भी। हमें एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत जरूरी है। वहां से ग्रैटिट्यूड आता है। मैं अक्सर कहती हूँ, हम सोचते हैं ये दिल का काम है धड़कना। ठीक है, यही सोचते हैं ना, दिल का काम है धड़कना, कैसे नहीं धड़केगा? फिर एक दिन जब डॉक्टर कहते हैं
कि अब जो है ये बहुत कम काम कर रहा है, इसकी वैल्यू पता चलती है, फिर भागते हैं। क्यों? हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, सिर्फ इतना सा है। क्यों हम सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड नहीं करते कि प्रभु आज का दिन बहुत सुंदर है, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है, आपकी कृपा से मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरा दिल स्वस्थ है, मेरा शरीर ठीक काम कर रहा है। कितनी बार कहा है सबने? नहीं कह पाते। क्यों हम लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाते, प्रकृति का धन्यवाद नहीं कर पाते? डिवाइन इंटेलिजेंस हर समय काम कर रहा है हमारे लिए, हम नहीं करते हैं। बट बिलीव मी, जब आप आकाशिक करेंगे ना, सबसे पहला काम यही करेंगे आप सुबह उठ के। You'll thank for everything that you have in life. You'll be so positive about everything that you have. आप इतना पॉजिटिव हो जाते हो हर चीज के बारे में। दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स। सो व्हाट वी आर डूइंग, पास्ट देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को बेहतर बनाइए। जैसे मैंने बताया, आकाशिक हम मेडिटेशन प्रेयर्स के द्वारा करते हैं, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ये हम सब कल तक एक्सपीरियंस करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ये वो डिवाइन एनर्जीज हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी भोग लगाते हैं, ऐसे ही ये रिकॉर्ड जो है दिव्य ऊर्जाएं संभालती हैं। हमें इनसे प्रार्थना करनी होती है, फिर ये हमें उन रिकॉर्ड्स तक लेकर जाते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। ये रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखते हैं, हमें पढ़ने में मदद करते हैं, हमें हील करने में मदद करते हैं, इनफैक्ट ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जुड़ते हैं, प्रार्थना करके, विजुअलाइजेशन करके, चैनलिंग करके और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है, ये जानना है ना? तो सबसे पहली चीज, अपना भाव सच्चा रखना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है ये शायद किसी और को नहीं पता, मगर उनको तेरा पता है, राइट? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एपिसोड बताती हूँ। एक बार मुझे किसी ने बोला कि मैम, क्या मैं अपना क्वेश्चन पेपर जान सकता हूँ इसके थ्रू? ठीक है। सो एनर्जीज नो एवरीथिंग, एनर्जीज नो दैट यू वांट टू चीट। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, आपका जैसा भाव होगा वैसे ही आपको जवाब मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो हमें क्या करना है? अपने इंटेंशन को प्योर रखना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर इंटेंशन इज प्योर, राइट? उसके बाद हमें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। तो मेंटली आई होप हम प्रिपेयर हो चुके हैं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर? यस। अब हम होंगे स्पिरिचुअली प्रिपेयर, बिकॉज अब हम करेंगे अपने वाइब्रेशंस को रेस। मेरे साथ आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। इसके बाद हम हमेशा आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी की गाइडेंस में करते हैं, until unless you are not attuned, सॉरी you are attuned। आप जब अट्यून हो जाए, करिए, आप जितनी बार प्रैक्टिस करें, रोज प्रैक्टिस करें, कोई स्ट्रेस नहीं। और हमेशा प्रोटेक्शन के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात क्लियर करी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक भी है। Always sit at a place where there is no distraction at all. Create a sacred space where you can sit and meditate and focus, free from all sort of distractions. तो एक ऐसी जगह बैठिए जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। पेशेंस होना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए अगर आपको आकाशिक करना है। क्योंकि आपको पता है पास्ट लाइफ में क्या किया था आपने? पता है? नहीं पता। और दूसरी चीज, आपको पता है एक ही बार में एक्सेस कर लेंगे? नहीं पता। हमें नहीं पता हमारा सोल कितना प्रिपेयर्ड है। सो आपके अंदर पेशेंस और लगन होनी चाहिए, बाकी ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए और उनके निर्णय को स्वीकार कीजिए। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल आकाशिक रिकॉर्ड्स आर। सो अब आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो लेट्स बिगिन द जर्नी नाउ। आई विल बी प्रिपेयरिंग यू स्पिरिचुअली। अगर आप तैयार हैं तो मैं अब आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, और फिर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए रेडी होंगे, जो हम कल के सेशन में करेंगे। So as I said, this foundation program consists of everything that you need to know what Akashic records are. ये प्रोग्राम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं व्हाट आई रियली हैव टू डू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे आप बताएंगे कि क्या आप तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? और जितने लोग तैयार हैं वो करेंगे अपने कैमरास को ऑन, और आपके रिएक्शंस मुझे क्लियर कर देते हैं कि आप तैयार हैं या नहीं। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये जर्नी आपको बहुत हील करती है। तो अगर आप मेरे साथ पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो आप हील हो चुके हैं काफी हद तक। सो आई कैन एक्सपेक्ट अ स्माइल ऑन द फेसेस। यस, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स विल ब्रिंग यू दिस ब्लिस फ्रॉम इनसाइड, दिस पीस यू विल फील एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो इतना अगर आपने सुना है, समझा है, कहीं पर भी आपकी सोल तक ये कनेक्ट हुआ है ना,
तो यू फील अ पीस, एक सुकून की अनुभूति होती है। आई थिंक आई एम राइट। यस, तो चलिए आगे, लेट्स जस्ट मूव फर्दर एंड एंजॉय दिस एंटायर जर्नी। तो मैं इसको इंजॉयमेंट बोलती हूँ। व्हाई आई से इंजॉयमेंट? बिकॉज ये हर टेंशन से आपको फ्री कर देता है, राइट? इट सॉर्ट्स योर लाइफ। कैसे? कि आपको लोग क्या कहेंगे, आपने क्या अचीव किया लाइफ में, ऐसे नहीं। आप कौन हो, वट आर यू डूइंग, यू फील सो सेटिस्फाइड। आपको पहले ईगो क्लैश में इतना मजा नहीं आएगा, बिलीव मी। आप जब लड़ते हो ना, लड़ने के बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बहस होने के बाद क्या होता है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब, सामने वाले की एनर्जी डिस्टर्ब, ना वो जीतेगा ना आप जीतोगे। जीतता है कोई? कुछ भी नहीं होता है। कोई 1 घंटे के लिए परेशान होता है, कोई 4 दिन के लिए परेशान होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। मगर विश्वास कीजिएगा, अगर आपने एक बार किसी को फॉरगिव कर दिया ना, उस कहते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने ईश्वर को प्रार्थना करके उसको कहा तुम जाओ, मेरे को नहीं लड़ना है, और आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आप उस सुकून का अनुभव करोगे जो आपको लड़ने के बाद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इनफैक्ट लड़ते वक्त भी प्राप्त नहीं होता है, वो सिर्फ एक ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर को मैनेज करना अगर आपने सीख लिया, बिलीव मी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर किसी के साथ आप पार्टी कर रहे होगे, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि आपके मन में किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं होगा। और सामने वाला ना, फिर क्या होता है, जब रिएक्शन नहीं मिलता है तो सामने वाले को भी मौका नहीं मिलता कि वो करेगा तो कितना ही लड़ेगा, और अगर उसको नेगेटिव है तो फिर वो छोड़ के चला जाएगा। मैं तो इतना ही जानती हूँ, टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिसिटी है जिस रिलेशनशिप में, उसमें सहन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी हमें भगवान सिखाते हैं कि अन्याय सहन करना भी अन्याय का ही पात्र होता है। दिस इज हाउ यू फील। तो माफ करना बहुत बड़ी बात है, और जो माफ करना सीख लेता है ना, उसका हिसाब फिर वो लेते हैं, यहाँ से हिसाब होना भी नहीं है। दिस इज व्हाट वी। तो इतनी सुंदर जर्नी है ये, और इतना सुकून मिलता है ना व्हेन यू रिलीज समवन फ्रॉम दैट पेन। आप खुद को, और ये आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए करते हो। यू डोंट डू इट फॉर द अदर पर्सन, यू डू इट फॉर योरसेल्फ, राइट? सो आर वी रेडी नाउ? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? क्या करना है? सीधे बैठना है, पैर जमीन पे रखने हैं, पानी पी के स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर बिफोर वी स्टार्ट। एवरीबडी पानी पी के हमेशा स्टार्ट किया कीजिए, और सेशन कंप्लीट होने के बाद भी पानी पिया कीजिए, ओके? कैमरा ऑन, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अगर स्पाइन स्ट्रेट हो तो बहुत ही बढ़िया है। पानी पी के स्टार्ट कीजिए। इसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करती हूँ।